सो गाइस, क्या हाल चाल है भाई सभी लोगों के। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बहुत ही अच्छे से खुश हैं और सब कुछ बढ़िया है। तो ये वीडियो क्लास हम लोगों का पार्ट 3 है, ठीक। और चैप्टर कौन सा चल रहा है? सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है। और इसके बाद एक और पार्ट आएगा, ठीक है, पार्ट 4। और उसमें हम लोग मेरे ख्याल से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक ना। तो जैसा कि मैं कई बार बता ही चुका हूँ, मैं फिर से बता दूँ। एक पढ़ाई होती है सिलेबस की, ठीक है, और साथ में क्या होता है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, सिलेबस की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। जो जैसा जैसा किताब में होता है, जो चीज़ें कॉन्सेप्ट की होती हैं, उस चीज़ को अभी हम लोग क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और इस चैप्टर में मेरे ख्याल से 65 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। देख लो कितना ज़्यादा क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन दिया गया है ना। तो ये चैप्टर क्या है, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक। और जो लोग नए हैं वो लोग चाहें तो यहाँ से मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी तक 2 पार्ट में हम लोगों ने ये पढ़ लिया है, ये और ये, ठीक है। नहीं, सिर्फ यहाँ तक देखे हैं, ठीक है ना, यहाँ तक हेनरी लॉ और राउल्स लॉ यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं भैया, आज हम लोग देखने वाले हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। और साथ में ये देखेंगे हम लोग डेविएशंस ऑफ राउल्स लॉ, ठीक है। ये वाली चीज़ देखने वाले हैं, यानी कि आज ये 2 टॉपिक कवर करेंगे। और बची हुई ये जो 2 टॉपिक दिख रहा है ना, दोनों टॉपिक, ठीक है, एक और वीडियो बनेगी पार्ट 4। और उस पार्ट 4 में इन दोनों को भी क्या है, कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। वैसे आसान है, ध्यान से सुनोगे तो बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है आइडियल सॉल्यूशन। देखो, जैसा कि मैं बता रखा हूँ, इस पूरे चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है भैया, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन माने क्या है कि एक ही सॉल्यूट होगा और साथ में क्या है, एक ही सॉल्वेंट होगा, है ना। मैंने यही बताया ना, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, यानी कि वो बाइनरी सॉल्यूशन जिसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, उसके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ 4 चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। ये 4 चीज़ें यदि उस बाइनरी सॉल्यूशन में पाई जाती हैं तो भैया क्या हो जाएगा, वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। वैसे मैं एक चीज़ बता दूं, आम तौर पर जनरली कोई आइडियल सॉल्यूशन जल्दी एग्जिस्ट नहीं करता है, पर इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि हेप्टेन हो गया और इसको ऑक्टेन के साथ में मिला दें, ठीक है। किताब में ही दे रखा है ये सब। तो एक बाइनरी सॉल्यूशन मिल गया। उसी तरह से कह रहा है कि भैया किसको, बेंजीन को और साथ में किसको, टोल्यूइन को मिला लिया जाए। अब देखो, बहुत सारे बच्चों को यदि हेप्टेन, ऑक्टेन, बेंजीन, टोल्यूइन नहीं समझ में आ रहा है तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बेंजीन के मेरे ख्याल से कितना, मोर देन 500 स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से वहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है, एक बाइनरी सॉल्यूशन का एक टाइप है, ठीक। आमतौर पर ये पाया नहीं जाता है, पर फिर भी इसके कुछ एग्जाम्पल दिख रहे हैं कि इन दोनों को यदि मिलाया जाएगा तो बाइनरी सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो समझते हैं सबसे पहली बात कि बाइनरी सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। राउल्स लॉ पिछली वाली क्लास में मैं बता रखा हूँ, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता है तो जाके देख लो पीछे वाली क्लास, ठीक। उसके बाद एक और चीज़ देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि भैया जब इसको मिलाएंगे ना तो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग कैसी होनी चाहिए, ज़ीरो। इस चीज़ को देखो मैं समझाता हूँ। सपोज़ करो ये कंटेनर है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों का क्या है, सॉल्वेंट, और ऊपर से हम लोगों ने इसमें सॉल्यूट को मिलाया, ठीक है। तो देखो, क्योंकि ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट जब यहाँ पे मिलेंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे इस पूरे सिस्टम में क्या है कि एनर्जी बदल जाती है। आ रही बात समझ में, इंथैल्पी का चेंज आता है। अरे बोलो भाई, सॉल्यूट की सॉल्यूट की अपनी इंथैल्पी थी, सॉल्वेंट की अपनी इंथैल्पी थी, ये एक सिस्टम दिख रहा था, ठीक है, इतना सा सिस्टम। लेकिन जैसे ही सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया गया तो यहाँ पर इंथैल्पी क्या है, बदल जाती है। आ रही बात समझ में। तो यही कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो एंथैल्पी है ना, यानी डेल्टा एच, वो इसका जो चेंज है वो कैसा होना चाहिए, ज़ीरो। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब नहीं मिलाए गए थे तब उनकी एंथैल्पी H1, ठीक है। अब जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला दिए गए तब एंथैल्पी इसकी H2। तो यानी H2 माइनस H1, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी निकाले तो वो कितनी आनी चाहिए, ज़ीरो। यानी कि आइडियल सॉल्यूशन में एंथैल्पी का जो चेंज है जब मिलाया जाएगा तो क्या है, ज़ीरो, ठीक। ये रही बात। तीसरी बात कही जा रही है भैया कि
ऐसा समझो जैसे ये हम लोगों का एक कंटेनर है, ठीक। इसमें हम लोगों का यहाँ तक क्या है कि इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी या फिर वाटर। अब मुझे बताओ कि इसमें जब चीनी मिलाओगे, ठीक है, चीनी मिलाओगे, शुगर मिलाओगे, तो क्या होगा? शुगर के पार्टिकल इस तरीके से आएंगे, बोलो। शुरू में क्या है कि ये जो पानी का जो लेवल था, वॉल्यूम था, ये नहीं बदलेगा, है ना। लेकिन खूब ढेर सारी चीनी मिलाते जाओगे तो ये वॉल्यूम क्या है, बदलने लगेगा, ये बढ़ जाएगा, बोलो। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने के बाद क्या है कि वॉल्यूम नहीं बदलना चाहिए। अब खुद से सोचो, क्या ऐसा कहीं मिक्सचर हो सकता है कि भैया जब इसमें हम लोग मिलाते जाए और वॉल्यूम नहीं बदले, है ना। तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि आमतौर पर आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, पाया ही नहीं जाता है ना। आ रही बात समझ में? तो जो डेल्टा वी है वो भी कितना है, ज़ीरो, यानी कि वॉल्यूम का भी चेंज कैसा है, ज़ीरो, वॉल्यूम का चेंज नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में? अब देखो ये क्या कह रहा है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और मिक्सचर, इन सब का जो इंटरेक्शन है या इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कैसा होना चाहिए, लगभग एक जैसा ही होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। इस चीज़ को समझते हैं। देखो सपोज करो ये रहा सॉल्यूट, सॉल्यूट के बीच का ये इंटरेक्शन, ठीक। उसके बाद ये देखो क्या है हम लोगों का, सॉल्वेंट, ठीक है। ये सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन दिख रहा है और ये सॉल्यूट के बीच का इंटरेक्शन दिख रहा है, ठीक है। जब इन दोनों को हम लोगों ने क्या करा, मिला दिया, तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या बनेगा, ए और बी का ही बनेगा, बताओ। तो बताया क्या जा रहा है यहाँ पे, ठीक है बच्चों लोग, कि यहाँ पे ये जो फोर्स दिख रहा है और ये जो फोर्स दिख रहा है और ये जो तीनों फोर्स दिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि सॉल्यूट के पार्टिकल के बीच का फोर्स, सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच का फोर्स और सॉल्यूशन के पार्टिकल के बीच का फोर्स, ये कैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई, बताओ, ठीक है। तो यही चारों बातें यदि किसी भी सॉल्यूशन में, बाइनरी सॉल्यूशन में फॉलो होंगी तो उसको क्या कहा जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन बोला जाएगा। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ रही होंगी, है ना। चलो ठीक है, इसमें और आगे देखते हैं। तो अब आइडियल सॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि यानी कि जो जो चीज़ें आइडियल सॉल्यूशन में फॉलो हो रही थी, यहाँ पे वो बातें क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में फॉलो नहीं होंगी। बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो, आ रही कि नहीं आ रही है। तो आइडियल सॉल्यूशन हम लोगों का क्या था, आइडियल सॉल्यूशन क्या था भाई, राउल्स लॉ को फॉलो करता था। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, बोलो। देखो अब यदि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, तो वो दो तरीके से वेरिएशन दिखाता है, या तो पॉजिटिव वेरिएशन दिखाएगा या तो नेगेटिव वेरिएशन दिखाएगा। अब देखो जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये वाला जो लाइन दिख रही है, ये वाली, ठीक है, ये राउल्स लॉ के लिए है, ठीक। ये वाली जो लाइन दिख रही है राउल्स लॉ के लिए है, क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन है। तो देखो इसका जो ग्राफ दिख रहा है ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है ना, थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। बताओ यहाँ पे लाइन ये दिख रही है कि नहीं। उसी तरीके से ये वाली भी लाइन देखो, ये वाली, सॉरी ये वाली, ये अच्छा एक सेकंड फिर से देखो, ठीक है, किसी और कलर से दिखाते हैं। देखो ये तो लाइन ये होनी चाहिए थी, एक लाइन ये होनी चाहिए थी, ये क्या है, राउल्स लॉ के लिए यही ग्राफ मैंने दिखाया था, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम लोगों का ग्राफ देखो ये दिख रहा है और रियलिटी में ग्राफ ये दिख रहा है। तो यानी कि ये जो ग्राफ दिखाया जा रहा है किसके लिए, पॉजिटिव डेविएशन के लिए, ठीक। उसी तरह से देखो यहाँ पर एक लाइन हम लोगों की ये होनी चाहिए थी, एक लाइन ये होनी चाहिए थी, लेकिन है किस कैसी, थोड़ी देखो ग्राफ कैसा है, कम हो गया, डिक्रीज कर गया, ठीक है। तो ये वाला चीज़ क्या दिख रहा है, नेगेटिव डेविएशन। देखो मेरे कहने का कुल मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि यदि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो या तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा या तो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन माने क्या, कि जो जनरली हम लोगों का वेपर प्रेशर कुछ ऐसा दिख रहा था, वो वेपर प्रेशर कुछ बढ़ा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जो हम लोगों का पार्शियल वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर कहें, ठीक है, वो कैसा है, यहाँ पे कम दिख रहा है, डिक्रीज़ किया हुआ दिख रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। यदि ये ग्राफ नहीं भी समझ में आ रहा है, ठीक है, तो बहुत डरने वाली बात नहीं है, ठीक। आ रही बात समझ में, जितना इस चीज़ की में समझना था वो हम लोगों ने देख लिया।
यहाँ पे और थोड़ा अच्छे से देखते हैं। देखो जो नेगेटिव डेविएशन होते हैं राउल्स लॉ के, ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल दिख रहे हैं। ये क्लोरोफॉर्म हो गया, एसीटोन हो गया, याद रखना है एग्जांपल, किताब में भी दिया और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। पॉजिटिव बोलो, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन का ये एग्जांपल हो गया, और ये पॉजिटिव डेविएशन का राउल्स लॉ का ये एग्जांपल हो गया। एक्चुअली मैं थोड़ा इसको मैं समझा देता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। देखो क्लोरोफॉर्म कैसा होता है, क्लोरोफॉर्म होता है हम लोगों का CH Cl3। एसीटोन कैसा होता है, इन दोनों को मिलाकर ये ऐसा करके कुछ बनाया गया, ठीक है। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं इसको थोड़ा बता दूं कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। नेगेटिव डिविजन देखो, जैसे ये क्लोरोफॉर्म दिख रहा है, एसीटोन दिख रहा है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है CH Cl3, एसीटोन क्या होता है CO डबल बॉन्ड C और इधर आ गया CH3, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि ये जो CH Cl3 दिख रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा ओपन करके मैं दिखाऊं तो ये हो गया हम लोगों का 3 क्लोरीन हो गए, और ये रहा हाइड्रोजन, ठीक। और इधर हम लोगों का कार्बन, ऑक्सीजन, और ये CH3 और ये CH3 है, ठीक है। ये रहा हम लोगों का एसीटोन और ये रहा क्लोरोफॉर्म। इनके बीच में देखो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड इसको कहते हैं। अब क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, तो अब इसके वेपर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। यानी इनके बीच में क्या है, एक तरीके की स्टेबिलिटी क्रिएट हो गई है ना, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मजबूती से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब इनकी अट्रैक्शन कैसी हो गई, ज़्यादा हो गई। तो अब इसके वेपर को फॉर्म करने के लिए अब हीट या फिर टेम्परेचर ज़्यादा देना होगा। इसलिए जिस टेम्परेचर पर वेपर बन जाती थी, है ना, अब उस टेम्परेचर पर वेपर नहीं बनेगी, इसीलिए हम लोग इसको क्या करें, नेगेटिव डेविएशन कह रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है। उसी तरह से पॉजिटिव डेविएशन में देखो, ये इथेनॉल हो गया और एसीटोन हो गया। इथेनॉल क्या होता है C2H5OH, ठीक, C2H5OH, और इधर हम लोगों ने देख ही लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ठीक है। तो इथेनॉल के बीच में क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है। ये वाला ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन को, ये वाला ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अब क्या है भैया कि ये तो अपने में ही क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। इसको यदि हम लोग सॉल्यूट माने, ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्वेंट माने, तो सॉल्यूट अपने में ही इंट्रेक्शन बना रहा है, और सॉल्वेंट में तो यहाँ कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। तो इसलिए जब इसको हीट किया जाएगा ना, तो इसकी वेपर क्या है, इसकी वेपर क्या है कि भैया आसानी से क्रिएट हो जाएगी। बताओ, यानी कि जिस टेम्परेचर पर वेपर जितनी क्रिएट होती थी राउल्स लॉ में, ये उससे ज़्यादा ही वेपर क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए हम लोग इसको क्या करें, पॉजिटिव डेविएशन बोल रहे हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं। देखो कुछ नहीं समझ में आया तो मैं बता दूं क्या काम करना, नेगेटिव डेविएशन का ये एग्जाम्पल, पॉजिटिव डेविएशन का ये एग्जाम्पल, बस ध्यान रखना, ठीक है, इतने में ही काम बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। चलो अब एक और चीज़ आती है, ठीक है, एजियोट्रॉप। देखो सपोज करो ये हम लोगों का एक क्लोज कंटेनर है, ठीक है, ये क्लोज है, क्लोज कंटेनर है, और इसमें हम लोगों का ये ए सॉल्यूट है, ठीक, ए सॉल्यूट है, और इसमें हम लोगों का कुछ बी सॉल्वेंट भी है, ठीक है। अब ये मिक्सचर बन गया, तो अब बताओ कि जब इसको हीट किया जाएगा, ठीक है, इसको जब हीट किया जाएगा तो इनकी वेपर फॉर्म करेंगी। बोलो, इस मिक्सचर की वेपर फॉर्म करेंगी। तो यानी यहाँ पे जो ए बी मिक्सचर बना है, ठीक है, ये लिक्विड में भी साथ साथ रहे और वेपर फेज में भी साथ साथ रहे। तो इस तरीके के बाइनरी मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, या फिर बाइनरी सॉल्यूशन को एजियोट्रॉप कहते हैं। अरे बताओ भाई, आ रहा है समझ में कि नहीं। इस तरीके के बाइनरी सॉल्यूशन को या बाइनरी मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप कहते हैं। यानी कि एक इस तरीके का मिक्सचर जिसका पार्टिकल लिक्विड फेज में भी साथ साथ रहे और वेपर फेज में भी क्या है, साथ साथ रहे, तो वो एजियोट्रॉप होता है, ठीक है।
अब देखो एजियोट्रॉप दो तरीके के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा वो पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ दिखाएगा, जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा वो नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ दिखाएगा, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए, इथेनॉल वाटर और मिक्सचर का, नाइट्रिक एसिड और वाटर का। इसके पहले वाला भी जो एग्जाम्पल था ना वो भी हम लोग ले सकते हैं। देखो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को समझे, पॉजिटिव डेविएशन क्यों दिखा रहा है। पॉजिटिव डेविएशन माने क्या, जिस टेम्परेचर पर कहें या जिस जो भी मिक्सचर राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा था और जिस टेम्परेचर पर वेपर बना रहा था, पॉजिटिव डेविएशन माने क्या है कि उससे कम टेम्परेचर पर ही उसकी वेपर बन जाएगी, तभी तो हम लोग उसको क्या कह रहे थे, पॉजिटिव डेविएशन बोल रहे थे। तो भैया कम टेम्परेचर पर ही जब वेपर बन जा रही है बोलो तो वो क्या कहलाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन माने क्या है, राउल्स लॉ जिस टेम्परेचर पर राउल्स लॉ फॉलो हो रहा था मिक्सचर के लिए, ठीक है, उसके कम टेम्परेचर करेंगे, ठीक है, तो कैसा शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। बताओ, यानी कि वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कहें कैसी हो गई, ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। देखो इसमें कोई बहुत बड़ी तोप जैसी चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। यदि बहुत अच्छे से नहीं भी समझ में आया ना तो सिर्फ क्या करना हम लोगों को, ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ये इसका एग्जाम्पल। बस इतनी ही बात को याद रखना है, ठीक है। एजियोट्रॉप मैंने बता दिया, वो सारे मिक्सचर, ठीक है, वो सारे मिक्सचर जो लिक्विड फेज में और वेपर फेज में क्या है, साथ साथ रहेंगे। तो भैया इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर पाना मुश्किल होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, जब दो लिक्विड, ठीक है, जब दो लिक्विड को हीट किया जाए, एक लिक्विड वेपर बना ले, ठीक है, और एक लिक्विड यही रह जाए, तो इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि ये लिक्विड फेज में और वेपर फेज में साथ साथ हैं, इसलिए इसको सेपरेट कर पाना कैसा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मुश्किल है, ठीक है। तो आगे तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो क्या करो, वीडियो को एक बार और रिवाइंड करके देख लो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। और इसके बाद जो हम लोगों का पार्ट 4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो पार्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों को देखने वाले हैं। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए खुश रहो और आगे मिलते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा एक और काम करो, काम ये करना है, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है भैया, कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। सामने होते तो मैं पूछ लेता, अब वीडियो क्लास देख रहे हो तो मुझे यहीं से पता चलेगा ना, और कोई तरीका तो है नहीं, ठीक है। तो कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं, ठीक।